नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुखोपाध्याय। मैं एक शोल्डर सर्जन हूँ सक्षम ऑर्थोपेडिक्स गुड़गांव। शोल्डर सर्जरी में जो हम कॉमनली सर्जरीज देखते हैं करते हैं, रोटेटर कफ टेयर एंड रिपेयर एक मेजर चंक होता है उन सर्जरीज का। जो सबसे कॉमन सवाल है जो पेशेंट्स एंड उनके रिलेटिव्स पूछते हैं जब भी हम रोटेटर कफ सर्जरी की बात करते हैं, कि वो कितने दिनों में हाथ अपना इस्तेमाल कर पाएंगे, कितने दिनों में डेली रूटीन वर्क कर पाएंगे और कितने दिनों में हाथ पूरी तरीके से फुल फ्लेजेड एक्टिविटीज़ कंफर्टेबली कर पाएंगे। एक नोशन होता है लोगों में कि शोल्डर सर्जरी के बाद, स्पेशली रोटेटर कफ रिपेयर के बाद, हाथ को बांध के रख दिया जाएगा एक स्पेशल टाइप के ब्रेस में। तो मैं सबसे पहले तो इस चीज़ को नेगेट करूँगा। रोटेटर कफ सर्जरी के बाद, इनफैक्ट एनी शोल्डर सर्जरी के बाद, हम हाथ को कंप्लीटली इमोबिलाइज नहीं करते हैं, हम हाथ को बांधते नहीं हैं। हम पेशेंट को डेफिनेटली एक स्लिंग और एक आर्म पाउच देते हैं पेशेंट के कंफर्ट के लिए, बट वी ऑल्सो टेल द पेशेंट कि पेशेंट अपने कंफर्ट जोन में उस हाथ से जो भी मूवमेंट्स कर पाए उन्हें डे 1 से कर सकते हैं। हमारे सेटअप में अगर सर्जरी सुबह हो गई है तो हम शाम को विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट हाथ को मूव करवा देते हैं, और अगर शाम को हुई है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग से मूव करवा देते हैं। देयर इज़ नो पीरियड ऑफ रेस्ट वेयर द आर्म इज कम्प्लीटली इमोबिलाइज्ड। तो हम हाथ को कभी भी एक ऐसे सिचुएशन में नहीं डालते हैं जब हाथ को बिल्कुल हिलाना नहीं है। हम पेशेंट के कंफर्ट के हिसाब से या तो डे 0 या डे 1 से विद द हेल्प ऑफ अ फिजियोथेरेपिस्ट हाथ को मूव करवाना शुरू कर देते हैं। बेस्ट केस सिनेरियोज में ऑब्वियसली पेशेंट टू पेशेंट चीज़ वेरी करती है। टीयर का साइज़ कितना है, कितने समय से मसल टॉर्न था, पेशेंट का पेन टॉलरेंस कितना है, पेशेंट की बोन क्वालिटी कैसी है, मल्टीपल फैक्टर्स से चीज़ें वेरी करती हैं। बट बेस्ट केस सिनेरियोज में हमने देखा है कि विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ सर्जरी, इवन बिफोर द स्टिचेस हैव बीन रिमूव्ड, पेशेंट मोर और लेस अपना हाथ डेली रूटीन वर्क में कंफर्टेबली यूज़ कर लेता है, विच इंक्लूड्स ईटिंग, ड्रिंकिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी, टी, बाल कंघी करना, कपड़े चेंज करना, नहाना धोना, साबुन लगाना, ये सब कंफर्टेबली पेशेंट हफ्ते भर में कर लेते हैं। स्टिचेस रिमूव तक जब तक होते हैं 2 वीक्स तक, तब जो बेस्ट केस सिनेरियो है उसमें पेशेंट मोर और लेस पूरी रेंज में हाथ भी उठा सकते हैं एंड घुमा सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग कम्स विद टाइम। हम ग्रेजुअली ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स धीरे धीरे रेजिस्टेंस डाल के, वेट्स डाल के पेशेंट को वेट ट्रेनिंग देते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग देते हैं, जिससे ग्रेजुअली, अगेन एज आई सेड, विद इन द फर्स्ट 3 मंथ्स बेस्ट केस सिनेरियोज में पूरी स्ट्रेंथ almost as good as the other hand or the strength in the arm before the tear actually happened return हो जाती है। Once the full strength has been achieved, patient उस हाथ को हैवी सूटकेस उठाने में, घर में सोफ़ा शिफ्ट करने में या कोई चीज़ खींचने में बिना किसी झिझक कंफर्टेबली यूज़ कर सकते हैं। हाँ, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें टीयर बहुत बड़ा है, जिनमें पेशेंट का पेन कैपेसिटी कम है। उन केसेस में अगर हम देखें तो 5 to 6 मंथ्स में ये फुल रिकवरी अचीव हो जाती है। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं, जो मेरे पेशेंट्स हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्मॉल टेयर, बिग टेयर, पेशेंट पेन टॉलरेंस, रफली 4 मंथ्स में हम रिटर्न टू फुल फ्लेजेड एक्टिविटीज़ विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस देखते हैं। अगर आपको रोटेटर कफ रिपेयर के रिकवरी को लेके और कोई डाउट्स हैं, प्लीज़ हमें कांटेक्ट करिए। अगर आप रोटेटर कफ की सर्जरी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, गेट इन टच विद अस। और अगर आपको शोल्डर रिलेटेड और भी कोई इशू है, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।